वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल पाइपलाइन डिवीज़न का तरफ से इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था, जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन 29 सितंबर 2024 कंडक्ट हुआ था। फाइनली इसका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट पब्लिश हो गया है। इस पीपीटी के लिए स्किल प्रोफिशिएंसी एंड ट्रेड टेस्ट के लिए तो अभी इससे आपको पता चलेगा किन किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन बड़ावनी का देख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, इसमें पोस्ट कोड 301 इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल स्टेट बिहार एनेक्सर ए, 303 इंजीनियरिंग असिस्टेंट टीएनआई उत्तर प्रदेश एनेक्सर बी, पोस्ट कोड 401 टेक्निकल अटेंडेंट 1 उत्तर प्रदेश एनेक्सर सी। इसमें देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट whose documents are found in order shall be allowed to appear skill proficiency physical test which shall be qualifying in nature। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही रहेगा तभी आपको स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। हाउएवर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर फिट by the committee in SPPT shall be considered in for inclusion in final merit list based on their marks in the computer based test. The detail of selection process for SPPT is already mentioned in our website notification dated 20th जुलाई 2024। देखिए, SPPT कमेटी का द्वारा जो भी स्टूडेंट फिट घोषित होगा उसके बाद उन सभी का CBT मार्क्स के हिसाब से जिसका हायर मार्क्स होगा उसी का ही फाइनल रिजल्ट में नाम रहेगा। डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड SPPT, कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड SPPT हैव बीन सेंट टू द कैंडिडेट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और SPPT के लिए, तो इसके लिए उसके पर्सनल मेल आईडी पर कॉल लेटर भेजा गया है ऑलरेडी। कॉल लेटर में आपको डेट टाइम वेन्यू सब कुछ दिया रहेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए देख लीजिए, सभी आप रीजन के लिए सेम रहेगा। जैसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जाना है ओरिजिनल के साथ, जैसे 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ का हिसाब से, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा अगर आप SC ST OBC EWS अदरवाइज डिसेबिलिटी कैंडिडेट PWD कैंडिडेट अगर आप है तो। देखिए, OBC क्लेम करने के लिए आपको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका होना चाहिए। सेमिस्टर वाइज अदरवाइज ईयर वाइज मार्कशीट आपका होना चाहिए ITI या डिप्लोमा का। जब आपका CGPA या OGPA लेटर ग्रेड इज अवॉर्डेड इन डिप्लोमा इन ITI एग्जामिनेशन, इट्स इक्विवेलेंट एग्रीगेट परसेंटेज मस्ट वी इंडिकेटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द नॉर्म्स एडोप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपका कन्वर्सन का जो भी है CGP या OGP से परसेंटेज, उसका एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक सर्विसमैन, नेवी आर्मी और एयरफोर्स का एक सर्विसमैन जो भी है उसका वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर पर काम कर रहे हैं तो आपको NOC लेके जाना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। कब लेके जाना है? जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होगा उसी दिन, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए, जो भी PWD कैंडिडेट है उसको सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो भी आपके लिए एलिजिबल सर्टिफिकेट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स भी लेके जाना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर SPPT। तो देखिए, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सिर्फ आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो को भी लेके जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे SPPT के लिए। ओरिजिनल के साथ आपको जेरोक्स करके लेके जाना पड़ेगा। After verification, original documents shall be returned to the candidate on the same day, and only self-attested copies of the copies shall be returned by IOCL। देखिए, वेरिफिकेशन करने के बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैंडिडेट को वापस किया जाएगा और जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है, जेरोक्स फॉर्मेट है, जेरोक्स कॉपीज लिया जाएगा IOCL का तरफ से। कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने से हैंडलिंग करना पड़ेगा। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बिफोर द SPPT और एट एनी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, इट इन केस इट इज डिटेक्टेड दैट कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। देखिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं पर भी अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आप एलिजिबल नहीं है तो आपको कभी भी बाहर निकाल सकते हैं।
Okay, the information furnished by the candidate in or online portal with regard to qualification, age, category etc. shall be cross checked from the original document by the candidate। देखिए जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्वालिफिकेशन, एज, कैटेगरी एट्सेट्रा डाले हैं वो सब कुछ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्लीज़ नोट दैट द ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस रेलिवेंट इज कंट्रारी टू योर क्लेम योर कैंडिडेट विल बी समरली रिजेक्टेड। देखिए जो भी मेन टॉपिक्स है मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका पास हायर क्वालिफिकेशन होता है, अगर आप डिप्लोमा है तो आपको हायर क्वालिफिकेशन नहीं बताना है, ITI है तो आपको हायर क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, बीटेक जैसा कुछ नहीं बोलना है। अगर आप बोलते तो आपको तभी रिजेक्ट किया जाएगा, 100% रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आप नहीं बोलते तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके अगर किसी ने किसी भी डिपार्टमेंट पर जॉब भी कर रहा है, अगर आप छोड़कर इसमें ज्वाइन करना चाहते तब भी कर सकते। अगर वो डिपार्टमेंट NOC नहीं दे रहा है तो आपको बोलने का ज़रूरत नहीं, आप उधर काम करते हैं। अगर बोलते हैं तो आपको NOC लाना जरूरी होगा। तो देखिए रिजल्ट इसमें आप चेक कर लीजिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन, जैसे इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 301 के लिए इसमें 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, अभिषेक कुमार और गोपीनाथ। इसका डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड SPPT कहाँ पे होगा? तो देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन ERPL बड़ाउनी, न्यू बड़ाउनी ऑयल रिफाइनरी गेट नंबर 1 बेगूसराय बिहार। और इसमें 5 दिसंबर 2024 सुबह 9:30 बजे इसका रिपोर्टिंग टाइम है। इसके बाद पोस्ट कोड 303 इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का देख लीजिए। 4 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुआ है, इसका भी सेम टाइमिंग है। और टेक्निकल अटेंडेंट के लिए देख लीजिए, इसका भी सेम टाइमिंग है, सेम डेट पर होगा। और इसमें 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद देखिए वेस्टर्न रीजन का देख लीजिए, इसमें पोस्ट कोड 301, 302, 303 और 401। इसमें आप डायरेक्टली रिजल्ट देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन मैं पहले डिस्कस कर दिया हूँ। जैसे इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में टोटल नंबर ऑफ 16 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुआ है। और मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ 15 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुआ है। इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है 9 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे, राजगढ़ गुजरात में होगा। इसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI के लिए 16 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद टेक्निकल अटेंडेंट में देखिए काफ़ी सारा कैंडिडेट, टोटल 34 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुआ है। एक जैसे 15 था कैंडिडेट का जो भी सीरियल है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे होगा राजगढ़ गुजरात में। और 16 से 34 तक बाकी कैंडिडेट का 11 दिसंबर 2024 सुबह 9 बजे से आपका वेरिफिकेशन चलेगा। बाकी रीजन का देख लीजिए। नॉर्दर्न का रिजल्ट आपको ऐसे चेक करने पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको अगर देखना है बाकी रीजन का रिजल्ट, सभी रीजन का रिजल्ट अगर आपको देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में सभी रीजन का रिजल्ट मैं सेंड कर देता हूं, तो आप उससे अपने जो भी रीजन में फॉर्म फिलअप किए उसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से कमेंट कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर वीडियो बनाने का ज़रूरत पड़ता है वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो एटलीस्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मैं उसका PDF सभी रीजन का PDF शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर। तो यही था आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।